अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वाचिंग दोस्तों, मैं हूं शमसीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई जितना भी क्रैश परसों आया था मार्केट में न्यूज़ की वजह से, जो ETF डिक्लाइन डिले हो गए थे, ठीक है। तो डिले की वजह से जितना भी क्रैश हमने देखा 44,000 से 800 तक, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा रिकवर हो चुका है। और यहाँ पर जो है परेशानी होती है फ्यूचर ट्रेडर्स को, स्पॉट ट्रेडर्स के लिए कुछ भी मसला नहीं है। उन्होंने अगर स्पॉट ट्रेडर ने यहाँ पर भी बाइंग की है, सपोज 45,000 पर भी स्पॉट ट्रेडर ने बाइंग की, सेकंड बाइंग उसने की 42,600 700 पर, एंड थर्ड बाइंग उसने यहाँ पर की, तो फिर भी मार्केट ने उसे प्रॉफिट ही दे दिया, ठीक है। तो स्पॉट ट्रेड में 3 स्टेप बाइंग की स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए अगर कोई भी बंदा ट्रेड करता है तो भाई उसे मार्केट से कभी भी लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। तो और जो मैंने कल कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताए थे, कुछ पंप के लेवल्स भी बताए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे लेवल्स अचीव हो चुके हैं। अभी देखेंगे कि कहाँ पर मार्केट जा सकता है और कहाँ तक जो है हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। चूंकि आज है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाला है, ADP रेट्स आने वाले हैं, तो भाई उसी का इम्पैक्ट मार्केट पर रहेगा। अगर उसी का डेटा जो है ठीक आ जाता है, मार्केट के हक में आ जाता है, तो मार्केट पंप करेगा, और अगर मार्केट के हक में नहीं आता तो मार्केट डंप कर सकता है। बट हमने क्या करना है, लेवल्स को फॉलो करना है, ठीक है। जो लेवल्स मैंने कल आप लोगों को बताए थे अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे अचीव हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो फ्लैश क्रैशिंग का सिलसिला अभी भी ऑन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मार्केट में जितना भी ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो भाई मार्केट ने लिक्विडेशन भी करना है, ऑपरेटर्स ने लिक्विडेशन भी करना है, ठीक है। इस तरह नहीं होता कि मार्केट जितना भी आप पैसा लगाओ भाई मार्केट उसी साइड पर जाए, ठीक है। या आप सेल के ऑर्डर ज़्यादा लगे तो भाई सेल साइड पर जाए मार्केट, और मार्केट पर अगर बाई की एडर ज़्यादा लगाई जाए तो भाई मार्केट ऊपर की साइड पर जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं है। मार्केट में पैसा आता है, ठीक है। मार्केट में पैसा अगर ज़्यादा आता है तो भाई ओके, मार्केट अपर साइड पर जाएगा, लेकिन लिक्विडेशन भी करेगा। लिक्विडेशन जब वो मार्केट कर देता है तो फिर अपनी रिकवरी भी देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, हम परसों थे, हमारा रेजिस्टेंस क्या था, 45,300 400, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था। और लिक्विडेशन कहाँ तक हुआ है, 40,000 तक लो लगा, और विद इन 48 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी रिकवरी हो चुकी है। जो मेरा सपोर्ट लेवल था यहाँ पर, तो 44,800 700 का था, ठीक है। यहाँ पर ये लेवल था 727। तो भाई अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो भाई हमारा 100% रिकवरी जो है बिटकॉइन में जो है हमारी हो चुकी है, ठीक है। अभी जो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है उसी को भी डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स क्या सूरत हाल हो सकती है। तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड जो भी दोस्त हमारे चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर मैं इन लेवल्स को डिलीट कर दूंगा। कुछ लेवल्स यहाँ पर है, इनको मैं डिलीट कर दूंगा। क्रिप्टो काइन मार्केट के पर आ जाते हैं तो 1.67 ट्रिलियन पर जो है मार्केट पहुंच चुका है, जो कि कल था 1.64 ट्रिलियन एंड 66 ट्रिलियन, ठीक है। तो मार्केट में थोड़ा सा इजाफा हो चुका है 1.69 ट्रिलियन तक। ये रात में जो है इसका मार्केट कैप पहुंच चुका था, बट मार्केट कैप जो है यहाँ पर थोड़ा सा अभी रोटेशन में है, ठीक है। बिटकॉइन डोमिनेंस की अगर बात करें तो 51.5% तक जो है बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ चुका है। तो भाई जब बिटकॉइन 45,000 पर था तो बिटकॉइन डोमिनेंस 50% पर था, और अभी बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है। तो भाई इंक्रीज होना इसकी मार्केट के लिए बेस्ट है कि भाई इसका जो डोमिनेंस है बिटकॉइन का ये इंक्रीज हो, तो बिटकॉइन के लिए ये तो बेहतर है, लेकिन अल्ट काइंस के लिए गुड न्यूज़ नहीं है, ठीक है। बिटकॉइन लिक्विडेशन की अगर बात करें तो भाई लिक्विडेशन जो ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं 45,200, ठीक है। यहाँ पर 303 के लिक्विडेशन होंगे एंड 42,400। तो अभी अगर हम देखें 44,063, तो भाई यहाँ पर लिक्विडेशन के लिए हमें $1,000 चाहिए, और यहाँ तक जो अगर हमने आना है तो भाई $2,000 हमने $1,800 हमने डंप देखना है, ठीक है। तो भाई मुझे लगता है कि ये वाले लिक्विडेशन हो सकते हैं, 45,200 तक मार्केट अगेन जा सकता है। बट इस साइड पर भी हमने देखना है, लेकिन हम क्या करेंगे, लेवल्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें 24 आवर्स रेट में, तो भाई 157 ट्रिलियन के मिलियन के जो है
लिक्विडेशन हो चुकी है विद इन 24 आवर्स, और विद इन 12 आवर्स हमारे पास 84, एंड 4 आवर्स के अंदर अंदर हमारे पास 12.72 मिलियन। ये इतना नहीं है, लेकिन 24 आवर्स में फिर भी ज़्यादा है। बिटकॉइन पर ज़्यादा शार्ट लग रहे हैं, साई टोकन पर भी ज़्यादा शार्ट है, इथीरियम पे लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा ओपन है और शार्ट कोई भी नहीं है। तो वही इथीरियम पर आप लोग लॉन्ग कर सकते हो। एंड मोर पर जो टिया काइन पर जो है ज़्यादा के ज़्यादा से शॉर्ट लग रहे हैं, पीपल पर भी, सोल पर भी शॉर्ट लग रहे हैं, एंड टीआरबी पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि अपने लिए मार्केट के खिलाफ भी थोड़ा सा जाना है, ठीक है। टीआरबी अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लॉन्ग रहे लग रहे हैं तो भाई लॉन्ग की लिक्विडेशन भी तो करेगा ना। तो जब भी ये लिक्विडेशन करके नीचे आएगा, आपने क्या करना है, स्पॉट में बाई कर लेना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। इथीरियम पर लॉन्ग की पोजीशन बन रही है, तो भाई लॉन्ग की पोजीशन लग रही है, तो भाई जब भी ये लिक्विडेशन करने आएगा, फिर हम उसको क्रैश नहीं कहेंगे, ठीक है। हम उसको कहेंगे कि भाई ये मैनिपुलेशन है। और जैसे ही इथीरियम डाउन साइड पर आया, हमने एंट्री ले लेनी है स्पॉट में, ठीक है। फ्यूचर में चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन स्पॉट की बता रहा हूँ। टीए काइन पर शॉर्ट के ट्रेड्स लग रहे हैं, तो भाई जब भी किसी बेस्ट सपोर्ट जोन पर आ जाए ना, तो आप लोगों ने बाई कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विडेशन करेगा, लिक्विडेशन करेगा जरूर। ओडी को अगर हम देखें तो भाई ओडी में ज्यादा पोजीशन लॉन्ग की है, लेकिन जब भी ये डाउन आएगा फिर आप लोग लॉन्ग ले सकते हो। तो इस तरह ही भाई मार्केट चलता है, मार्केट लिक्विडेशन और इन्हीं हिसाब से चलता है, ठीक है। तो हमें मार्केट में स्टिल मोर पंप के लिए 44,700 पर रेजिस्टेंस चाहिए। अगर 44,700 पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए, तो भाई मार्केट जो है 750 पर, ठीक है। तो अगर 750 पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए, तो फिर 45,400 500 तक मार्केट जो है इजीली जा सकता है। अगर हमें यहाँ पर इतना रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता, तो स्टिल जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है 43,300 का, 43,200 का, ठीक है। यही एक सपोर्ट लेवल बन रहा है, जिसको हम फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बनेगा 42,058 या 42,200 एंड 40,800, इन तीन सपोर्ट लेवल को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। 12 आवर्स के लिए यही सपोर्ट लेवल होगा, और लिक्विडेशन अगर होगा तो भाई ये इसी लेवल तक जो है मार्केट आएगा, 42,300 एंड 500, ठीक है। यहाँ तक जो है मार्केट आ सकता है। तो भाई आप लोगों ने अपने ट्रेड को इसी हिसाब से देखना है कि भाई कौन से लेवल हमारे लिए करामत हो सकते हैं। सपोर्ट लेवल तो फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स 43 टू 39 ही रहेगा। हमारा 24 आवर्स का जो पिच प्रीवियस सपोर्ट लेवल था 42,600 एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है, और अभी हम प्रॉफिट में। तो भाई ये 12 आवर्स का सपोर्ट होगा, ये 24 आवर्स का सपोर्ट होगा 42,600, ये 24 आवर्स का सपोर्ट लेवल होगा। और इसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो हमने बाइंग जो है यहाँ पर नहीं करनी, ठीक है। बाइंग हम करेंगे 40,800 पर। ये दो सपोर्ट अगर हम यूटिलाइज करते हैं, तो हमें मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इथेरियम में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 2200 का, तो भाई यहाँ पर देखिए 2210 का लो लगा। तो वही मैंने आप लोगों को $10 का गैप तो बताया हुआ है कि कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें 2230 के अबाव, 45 के अबाव मैंने कहा था कि भाई अगर जाता है तो भाई आप लोग बाई कर सकते हो, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है 2295 तक यहाँ से मिल चुका है, तक यहाँ पर से मिल चुका है। तो बेस्ट ट्रेड रहा है यहाँ पर। स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है 2200 एंड $05 का ही बन रहा है। 2205 पर ही अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो भाई हमें मार्केट एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं देखूँ, तो मुझे एक एम पैटर्न बना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर जिस भी वक्त ये लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, तो भाई मार्केट फिर यही लो लगाएगा 2178 2180 का, ठीक है। यही लो हमारे पास लग सकता है। तो भाई इसका भी आप लोगों ने वॉच करना है, और ये भी आप लोगों ने वॉच करना है। यूनिसेफ की अगर बात करें, तो भाई एग्जैक्टली हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर हमारा जो टारगेट था
6.30 का एग्जैक्टली अचीव हो चुका है और हमें प्रॉफिट मिल चुका है। और कल मैंने कहा था कि अगर 6.60 के अबाउट जाता है तो 6.70 तक हाई देगा, एग्जैक्टली हमें 6.70 तक हाई देखने को मिला। स्टिल जो इसका सपोर्ट लेवल होगा 6.30 ही रहेगा। सोल काइन का अगर हम देखें तो भाई सोल काइन में एग्जैक्टली हमारा पंप का लेवल यूटिलाइज हो चुका है। मैंने 101.90 के भाव कहा था और यहाँ तक 108 तक कहा था, $108 तक हमें एग्जैक्टली हाई देखने को मिल चुका है। अभी ये अपने सपोर्ट लेवल को थोड़ा स्ट्रॉन्गर कर रहा है, मजबूत बना रहा है, तो हम भी इसके सपोर्ट लेवल को के हिसाब से ही यहाँ पर ट्रेड इससे लेंगे। तो भाई करंट प्राइस पर एक बाइंग तो बनती है, ठीक है, करंट प्राइस पर इसकी एक बाइंग बन सकती है, बट मैं लो पर ही सजेस्ट करूंगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई कुछ रेजिस्टेंस लेवल है और कुछ सपोर्ट लेवल है, तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर हम इसको बाई कर ले यहाँ पर, ये वाला जो लेवल है इसका 96.70, ठीक है, तो भाई ये हमें प्रॉफिट दे सकता है। XRP की अगर बात करें तो XRP हमारे सपोर्ट लेवल को एग्जैक्टली यूटिलाइज कर चुका है और हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो भाई स्टिल हमारे पास जो सपोर्ट लेवल रहेगा, अब क्योंकि ये विक्स लगा रहा है तो भाई हम विक्स के हिसाब से ही सपोर्ट लेवल रखेंगे 56 सेंट, ठीक है, 56 सेंट हमारी फर्स्ट बाइंग होगी। आटम काइन में हमारा पंप का लेवल यूटिलाइज हो चुका है और अब आप देख सकते हैं 10.05 से हमें ट्रेड देखने को मिला 10.32 तक, तो बेस्ट ट्रेड रहा। और फिर हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो भी यूटिलाइज हो चुका है, 9.75 सपोर्ट लेवल था, 9.83 का जो है लो लगा। तो भाई मैंने ऑलरेडी कहा है कि 5-10 सेंट का अगर गैप हो तो कोई इशू नहीं है, आप लोग बाइंग कर सकते हो इन्हीं लेवल्स पर। स्टिल जो हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा 9.82 ही रहेगा। और अगर हमें पंप देखने को मिलता है 10.35 के अबाव हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, तो फिर हम इसमें अपर साइड पर और ट्रेड ले सकते हैं। एप्टस काइन में जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 9.29 के अबाव मार्केट गया और हमें जो ट्रेड मिला 11.010 तक, ठीक है, बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल है 9 पॉइंट, ये वाला जो लेवल है 10.05, तो 10.05 ही हमारे पास सपोर्ट लेवल है। लेकिन यहाँ पर चूंकि डबल एम पैटर्न बन रहा है तो एम पैटर्न की वजह से मैं यहाँ पर 10.05 पर आप लोगों को सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोगों ने वॉच करना है, ठीक है। बाकी जो सपोर्ट लेवल हमारे पास होगा 9.42, क्योंकि ये फॉल कर सकता है। डबल टॉप बन रहा है तो भाई एम पैटर्न बन रहा है तो एम पैटर्न जो है फॉल कर सकता है। और जो सपोर्ट लेवल रहेगा, सपोर्ट लेवल 9.59 ही रहेगा, 9.59 पर हम ट्रेड लेंगे। FXS में जो हमारा पंप का लेवल था एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका था, यहाँ पर देखिए 8.80 और हमें जो है प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, सॉरी। और ये जो लेवल मैंने सपोर्ट लेवल बताया था, सो सपोर्ट लेवल से ही थोड़ा सा हमें जो ट्रेड देखने को मिला 8.60 से 8.70 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। 10 सेंट का ये ट्रेड रहा और फिर इसका मार्केट ड्रॉप हो गया। तो भाई करंट प्राइस, मुझे लगता है कि करंट प्राइस पर हमें एक बाइंग कर लेनी चाहिए। इसमें करंट प्राइस पर अगर बाइंग कर लेते हैं तो फिर हमें इसमें सेकंड बाइंग करेंगे 7.90 पर, ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। डॉट का इन पर भी मुझे लगता है कि करंट प्राइस पर एक बाइंग बन सकती है, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है अपर साइड पर ही है। तो भाई ट्रेंड अगर अपर साइड पर है तो भाई डॉट काइन में हम अगर फर्स्ट बाइंग यहाँ पर कर ले तो मुझे लगता है कि ओके है, ठीक है। फर्स्ट बाइंग अगर हम यहाँ पर कर ले तो बेस्ट है। 7.62 पर करंटली ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो भाई फर्स्ट बाइंग आप लोग कर सकते हो यहाँ पर, 7.90 पर आप लोग एग्जिट ले सकते हो। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा, क्योंकि एक राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है, तो भाई 7.42 तक ही हमें एक लो देखने को मिल सकता है और यही हमारा टारगेट होगा, ठीक है, 7.42। डॉट काइन के बाद हमारे पास जो AR व्यू काइन है, तो भाई AR व्यू काइन ने हमें हमारा जो है पंप का लेवल यूटिलाइज किया, 8.88 के भाव गया और हमें ट्रेड मिला 8.90 तक, 9.23 तक, तो बढ़िया ट्रेड था यहाँ पर। और जो हमारा सपोर्ट लेवल था 8.90 वो भी यूटिलाइज कर गया 8.99, बल्कि $9 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। और अभी स्टिल अगर आप होल्ड कर सके तो भाई हमें ये एक प्रॉफिट दे सकता है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसमें बाइंग करना चाहे, ठीक है, तो भाई अगर 8.50 तो नहीं, 8.60 पर अगर हम बाइंग कर ले तो ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। LTC को ऑलरेडी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा हुआ है और
आवेक्स काइन में मैंने बताया था कि भाई अगर इसी लेवल के 37.50 के अबाव जाता है तो ये हमें ट्रेड देगा। तो और 39.50 तक $2 की ट्रेड हम इससे ले चुके हैं। अभी करंट पोजीशन इसकी एक बेस्ट बाइंग जो है बन रही है। तो भाई यह कहाँ करंट पोजीशन पर हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, और अगर हमें पंप देखने को मिलता है 37.65 पर तो हमें ये एक प्रॉफिट जो है दे सकता है। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल इसका रहेगा, तो सपोर्ट लेवल इसका $36 का ही बन रहा है। $36 पर ही हम इसमें ट्रेड लेंगे। रूनी काइन की अगर बात करें तो एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल हमारा यूटिलाइज हो चुका है, और पंप का लेवल मैंने फ्यूचर ट्रेड के लिए ये लेवल यूटिलाइज किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टारगेट हिट रहा। एंड अभी इसका जो सपोर्ट लेवल बना है तो वही यही लेवल बना है, ठीक है। 5.05 पर ही हम ट्रेड लेंगे, एंड इससे पहले हमने ट्रेड नहीं लेना। DYDX में हमारा एग्जैक्टली 2.50 का टारगेट अचीव हो चुका है। आप लोग करंटली हाई देख सकते हैं 2.70 का, तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड था हमारा। और अभी इसका स्टिल जो लो है 2.50 ही रहेगा। लिंक काइन में हमारा सपोर्ट लेवल था 13.60, अचीव नहीं हो चुका, और हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है कंप्लीट कर गया है। ये हमें थोड़ा सा ट्रेड दे के गया है, ठीक है। 14.50 के अबाव इसने हमें 14.76 तक ट्रेड दिया। ये एक बहुत ही कम ट्रेड था, बट स्टिल हमें यहाँ से कुछ ना कुछ देखने को मिल चुका है। तो भाई अभी जो इसका 13.50-60 का सपोर्ट लेवल है, मैं स्टिल इसी को ही कंसिडर करूंगा। गोल्ड में हमारे लेवल एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह हिट रहे। यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल बताया था 2039 से ही हमें मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया। तो स्टिल इसका जो सपोर्ट लेवल है यही लेवल है, और उसके बाद जो सपोर्ट लेवल है 2030, और 30 अगर ब्रेक होता है तो 2020, तो फिर हमने 20 पर एंड 21 पर ही ट्रेड लेना है, ठीक है। 2021 ही हमें एक ट्रेड दे सकता है। और पंप के लिए हमें गोल्ड में हमें चाहिए 2050 पर रेजिस्टेंस। अगर मिल जाता है तो हमें 2064 तक जो है इसमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। आवे काइन को मैंने यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट लेवल यही बताया था, तो भाई और पंप का लेवल ये लेवल बताया था। तो आप लोग देख सकते हैं 102 3.70 के अबाव गया, और हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला 108 तक, $108 तक हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। तो भाई स्टिल मैं समझता हूँ कि अगर हम एक बाइंग कर ले यहाँ पर, ये जो लेवल है 102 पर, ठीक है, 102 पर, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट ये दे सकता है। इंजेक्टिव ने हमारी पूरी रिकवरी दे दी है, ठीक है। इंजेक्टिव काइन में हमारा सपोर्ट लेवल यही लेवल था, और पंप का लेवल ये लेवल था, ठीक है। और आप लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं कि इसी लेवल 37.70 के अबाव जैसे ही मार्केट गया, हमें 40.70 तक इसमें ट्रेड देखने को मिला। $3 का ये ट्रेड था, बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। अभी मार्केट इसके अपर साइड पर जा रहा है, तो भाई पंप के लिए हमें चाहिए 38.70 पर रेजिस्टेंस। अगर देखने को मिल जाए तो और भी अपर साइड पर जा सकते हैं। अदरवाइज जो सपोर्ट लेवल होगा 35.30 ही रहेगा। ICP को हम 12.70 पर कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा कावा काइन में सपोर्ट लेवल था, एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं कि कावा काइन में हमारा सपोर्ट लेवल 81 सेंट का यूटिलाइज हुआ। 82.70 तक हमें ट्रेड देखने को मिला, और फिर मार्केट ड्रॉप हो गए, एंड अभी भी हम इसमें प्रॉफिट में हैं। तो मुझे लगता है कि भाई 84 सेंट पर आप लोगों को कावा का सेल कर देना चाहिए। RNDR में हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ, हमें ट्रेड देखने को मिला 4.64 तक, बहुत ही बेस्ट ट्रेड था। और अभी मार्केट इसका ड्रॉप कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसका जो सपोर्ट लेवल हो सकता है यहाँ पर, एक तो करंट प्राइस हो सकता है, ठीक है। करंट प्राइस पर आप RNDR में एक ट्रेड ले सकते हो, बट आप लोगों ने सेकंड बाइंग का भी इंतजाम कर लेना है। 3.50 समथिंग के करीब अगर आप लोगों को मिलता है तो सेकंड बाइंग आप लोगों ने करनी है। एंटिया काइन पंप पे पंप होता हुआ है जा रहा है, ठीक है। तो भाई टिया काइन में हमारा सपोर्ट लेवल वगैरह कुछ भी यूटिलाइज नहीं हो चुका है, ठीक है। बल्कि हाँ, हमारा पंप का लेवल यूटिलाइज हो चुका है। 12.90 के भाव हमें रेजिस्टेंस मिला, और फिर पंप का लेवल यूटिलाइज कर चुका है। तो भाई टिया काइन हमारे हाथ नहीं आ रहा। SNX में अगर बात करें तो इग्नोरेबल है। फिल काइन जो है इग्नोरेबल है। 1 इंच एग्जैक्टली हमें बार बार ट्रेड दे रहा है, एंड बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है। तो भाई अभी बिटकॉइन पर और इथेरियम पर ऑलरेडी मैंने बात कर चुका हूँ। सो गाइज, ये सारे टारगेट्स आपको मैक्स एक्सचेंज पर अचीव हो सकते हैं।
अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या यहाँ से अर्न करना चाहते हैं या हमारे लेवल्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो वही मैंने मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के लेवल या जो है एक्सचेंजेस के लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो लेवल्स हैं मैक्स, बिटगेट और ओके, इस पर आप लोग अचीव कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।